गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी अगर किसी डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में आप प्लेस करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करने से क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को प्लेस कर दे रहे हैं। डायपोल यानी एक हो गया माइनस क्यू चार्ज, एक हो गया प्लस क्यू चार्ज। जब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप डायपोल को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण F इज इक्वल टू क्यू ई। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो एक सिंपल सा केस है, अगर हम ऐसे यहाँ पे समझे इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई, और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, तो इस केस में ये जो डायपोल है ये रोटेट करेगा लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इस वे में लग रहा है कि एक इसके कॉर्नर को राइट साइड धकेल रहा है, एक लेफ्ट साइड, तो ये टर्न करेगा। तो अगर कोई पार्टिकल फोर्स ऑफ कपल के कारण टर्न करता है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, PE sin थीटा। एक चीज देखिए, अगर यही फोर्स सेम एक्सिस पे हो, जैसे यहाँ पे फोर्स हो F इज इक्वल टू क्यू ई, और इस जस्ट अपोजिट साइड हो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, तो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब डायपोल के कॉर्नर पे फोर्स लगेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जब हम किसी भी डायपोल को कहाँ पे प्लेस करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसके कारण डायपोल मूवमेंट करेगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डायपोल मूवमेंट करेगा तो कैसे मूवमेंट करेगा, इसको हम लोग कैसे दिखाएं। तो सिंपल यहाँ से देखिए, डायपोल हम मूवमेंट करने की बात कर रहे हैं। ये डायपोल किस डायरेक्शन में जाएगा, ये यहाँ से ये सेंटर पॉइंट ले, ये बिल्कुल इधर की ओर, नीचे की ओर जाएगा टॉर्क के कारण। चूंकि यहाँ पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर हमने लगाया एक फोर्स आउटवर्ड, तो इसको जैसे ही टर्न करेंगे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ये टॉर्क के कारण हो रहा है। और ये टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, अगर किसी डायपोल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तब। लेकिन आपको एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जाता, बस उसको डिफरेंस के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय फील्ड। नेगेटिव वर्क डन का मतलब सिंपल, इस फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन का डायरेक्शन, ये डायपोल कहाँ जा रहा है, बिल्कुल डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज। तो अब हमको क्या करना है, इसका नेगेटिव वर्क डन शो करना है, यानी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है। अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराने का मतलब यहाँ आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल टॉर्क है, ये कौन सा टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, और यहाँ भी एक्सटर्नल टॉर्क। तो पहले ये क्लॉकवाइज जा रहा था, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन हो रहा था। अब हमको नेगेटिव वर्क डन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमने एक्सटर्नल टॉर्क के कारण क्या करना है, वर्क डन निकालना है। किसके कारण, एक्सटर्नल टॉर्क के कारण। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आपको डायपोल आफ्टर सम टाइम इंटरवल हो सकता है कि ये इस पोजीशन पे आ जाए लाइक दिस। यहाँ से ये पोजीशन चेंज कर ले, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, यानी अभी जो मूवमेंट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और मान लेते हैं इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। तो अगर हम वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क या वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल
वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। तो क्या आप जानते हैं डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन की बात होगी, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट कितना, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं, एफ डॉट एस वर्क डन का वैल्यू एफ डॉट एस। एफ यहाँ पे कौन काम कर रहा है, फोर्स का। यहाँ पे फोर्स का काम कर रहा है एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क के कारण ही पार्टिकल जो है ये मूवमेंट कर पा रहा है सर्कुलर पाथ में। और इस एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू कितना होता है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये होता है आपको पी साइन थीटा, ये आप चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ जो लिमिटेशन लेंगे एंगल का, दैट इज फ्रॉम थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2। अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, डब्ल्यू पीई, और साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन हम लोग को पता है माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो फाइनली अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। तो फाइनली इसका वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, फाइनल वैल्यू होगा W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस कितना, थीटा 2। ये हो गया वर्क डन का वैल्यू। अब इसमें कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू पीई कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, चूंकि थीटा 2 को हमने थीटा लिया है, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाए, 0 माइनस कॉस थीटा, यानी W इज इक्वल टू फाइनली कितना हो रहा है, माइनस पीई कॉस थीटा। और अमाउंट ऑफ वर्क डन ही किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वर्क डन इज इक्वल टू पीई पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में आप लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। U का वैल्यू कितना है, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ये था, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग इस केस में दो कंडीशन पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इस चीज को समझेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया पहला कि कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, टॉर्क 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट केस है केस वन इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल प्लेस किया गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल का भी डायरेक्शन इधर की ओर है, P का डायरेक्शन भी यही है, और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। बोथ आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो आप जानते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करेंगे, ये माइनस QE है, और निगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्ड। तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस QE। इसका डायरेक्शन चेंज होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लगेगा F इज इक्वल टू माइनस QE, और इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा F इज इक्वल टू प्लस QE। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स FR बिकम इक्वल टू 0।
रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। और टॉर्क की बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। पीई साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो टॉर्क भी कितना हो गया, 0। तो इस केस में फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, तो सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो U इज इक्वल टू माइनस पीई। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर जो डाइपोल होगा ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर जो डाइपोल का डायरेक्शन है इधर की ओर है, डाइपोल इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यानी थीटा इज इक्वल टू केस 2। यहाँ जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 180 एंगल बन रहा है। इस केस में भी देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ भी एफ आर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। और टॉर्क की अगर बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पीई साइन थीटा। साइन कितना डिग्री, 180 डिग्री, साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ भी टॉर्क 0। तो ये दोनों केस तो हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो माइनस पीई कॉस कितना, 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, -1, तो U इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू -1, सो इट बिकम इक्वल टू प्लस पी। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे।